बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 20 जनवरी और दिन है मंगल का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी खबर है जी, वो ये है कि इमरान खान साहब को हम खत्म नहीं कर सकते। इस बात का एतराफ ताकतवर हलकों की जानिब से कर लिया गया है और रिहाई का भी फैसला हो चुका है। ऑफर्स भी की जा रही हैं इमरान खान साहब को कि सिर्फ ये एक शर्त मान लें, आपकी जो रिहाई है वो हो जाएगी। और इस बात का एतराफ कर लिया गया है कि इमरान खान साहब के साथ जितने भी हमने हरबे अपनाए हैं ना, वो सारे के सारे नाकाम हुए हैं। हम शिकस्त का एतराफ करते हैं और इमरान खान साहब को हम खत्म नहीं कर सकते। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा के दरमियान मुलाकात का मामला क्या है, ये मुलाकात क्यों की गई, किसके कहने के ऊपर ये जो मुलाकात है वो की गई और इस मुलाकात में क्या जो पैगामात हैं वो दिए गए हैं। इस पर भी अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है वो पड़ना शुरू हो चुका है और हुकूमत इस प्रेशर के नीचे दबना भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ इंगेज किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके अहम फैसलों को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है, ऑफर्स की जा रही है कि वो आए और हमारे साथ बात करें। उनको कहेंगे देखिए हम आपकी ये बात मान गए हैं, अब आप हमारे साथ भी मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ से क्या जवाब आ रहा है और हुकूमत इस दबाव में क्या क्या कर रही है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक और खबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इस रिजीम के पास वक्त कम रह गया है और इन्होंने हाँ या ना, लेफ्ट या राइट, कोई एक फैसला करना है कि हम किस तरफ जाएंगे। और सूरत हाल इस वक्त इनके लिए ये बन गई है कि दोनों में से जो भी ये फैसला करते हैं, दोनों फैसलों के जो नताइज है ना वो इनके लिए अच्छे नहीं है, परेशान कुन है। इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं कि ये जो हुकूमत है ना, इसके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया है और दबाव में ये जो हुकूमत है वो कुछ फैसले भी करना शुरू हो गई है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं जी कि इनके ऊपर दबाव क्या पड़ रहा है और ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या उनकी जो बातें हैं वो मानना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो जी एक मुलाकात का तस्करा करते हैं और इस मुलाकात के बाद इनके ऊपर खासा जो दबाव है वो पड़ा है। मुलाकात का जो मामला है जी वो है मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा के दरमियान मुलाकात। ये खबर जो है वो सदीक जान की जानिब से दी गई है, ये दावा उनकी जानिब से किया गया है। अलबत्ता इसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसमें जो तमाम तर इशारे दिए गए हैं ना, वो इशारे सिर्फ एक ही शख्सियत की तरफ जाते हैं और वो मोहसिन नकवी हैं। क्या कहा है जी सदीक जान ने अपनी इस खबर में? वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा से एक ताकतवर वजीर की मुलाकात हुई है और यह ताकतवर वजीर ना ही हुकूमत का हिस्सा है और इसके हवाले से यह कहा जाता है जी, यह ख्याल किया जाता है कि जो वंडर बॉय का जिक्र किया ना सुहेल वड़ाइच ने, तो यही वो वंडर बॉय है। अब एक ऐसा वजीर जो कि इस हुकूमत में है लेकिन हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है और सबसे ताकतवर है और वो वंडर बॉय भी है, वो मोहसिन नकवी की तरफ ही इशारा है। क्योंकि मोहसिन नकवी के हवाले से खुद राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि उनकी तो मेहरबानी कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेगी, नहीं कि वज़ीर आज़म से भी ताकतवर वो वजीर हैं। दूसरे नंबर पर वो हुकूमत के तो नुमाइंदे नहीं है, जाहिर सी बात है उनके ताने बाने तो कहीं और पर हैं। फिर इसी तरह से जो वंडर बॉय है, वंडर बॉय के हवाले से भी उन्हीं की तरफ ही जो सारे इशारे हैं जी वो जाते हैं। तो इनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा से और ये जो मुलाकात है वो पीटीआई के कहने के ऊपर नहीं बल्कि इन्हीं के कहने के ऊपर, इन्हीं की दरखास्त के ऊपर ये जो मुलाकात है वो की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एक रहनुमा से। अब ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात ने खासा परेशान कर दिया है मुस्लिम लीग नून को भी और उनके ऊपर मजीद जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है और वो ये सोचने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं जी कि आखिर जो मुलाकातें हैं वो क्यों हो रही हैं। और एक तो इसकी रीज़न ये है जी कि ताकत और हल्के भी दबाव महसूस करना शुरू हो गए हैं कि यार इमरान खान साहब को तो हम बिल्कुल ख़त्म ही नहीं कर सके। इस बात का इतराफ़ भी किया जा रहा है और इस बात का इतराफ़ मुनीर फारूक जो है उनकी जानिब से किया गया है जी। वो अपने एक व्लॉग में कहते हैं कि इमरान खान साहब को ख़त्म नहीं हम कर सके और ना ही हम इमरान खान को ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो ये कहते थे जी कि रेड लाइन लगा दी, फिर माफ़ी और फिर उसके बाद मुफाहमत और फिर उसके बाद माइनस, ये पहले सारी बातें होती रही कि भाई उसको तो हमने माइनस कर दिया है, वो तो रेड लाइन लग गई है, कोई चांस ही नहीं उसकी वापसी का। और अब ये इतराफ़ कर रहे हैं जी कि नहीं, हम इमरान खान को ख़त्म नहीं कर सके हैं। तो मुनीर फारूक के वाले से ख्याल किया जाता है कि ताकत और हल्कों की जो सोच होती है वहाँ पर जो चल रहा होता है, आगे आकर यही बयान जो है वो करते हैं। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसके साथ ही ये जो मुलाकात है इंपॉर्टेंट वो होती है। और इस मुलाकात में क्या जो मैसेजिंग है वो साफ जाहिर है कि एक तो मुज़ाकरात की दावत और इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर मनाने की दावत जी कि रिहाई, हुकूमत, सारा कुछ चीज़ों के ऊपर हम राज़ी हैं,
बस आप हमारी एक शर्त मान लें कि आप हमें कोई जो डील है वो दे दें। इसके ऊपर इमरान खान साहब का साफ जवाब पहले ही आ चुका है और फिर भी इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट। और ये जो इमरान खान साहब की कैद तन्हाई है और मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, इसका भी मकसद है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रेशर है ना वो डाला जाए। तो बहरहाल जी, एक तो इस चीज ने खासा परेशान किया हुआ है इस चुनतखब हुकूमत को। दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, इस पर बाकायदा तौर पर सीनियर सहाफी खुद भी अब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हम तो मुसलसल अपने वीलॉग्स में ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसकी ऑफर इमरान खान साहब को की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है कि कोई डील आपको मैं नहीं दूंगा, ना ही आपकी कोई शर्त मानूंगा। ये हम अपने वीलॉग के थ्रू खबरें देते हैं, लेकिन बहुत सारे नाज़रीन सवाल भी करते हैं कि आप रिहाई की बात करते हैं तो कब इमरान खान साहब रिहा होंगे, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बहरहाल अब हमारी उस खबर की तस्दीक भी हो गई है। हामिद मीर जो है उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई है कि इमरान खान साहब को रिहाई की ऑफर दी गई, बल्कि इमरान खान साहब की मतलब है कि लिटरली जो है वो मिन्नतें की गई कि आपकी जो रिहाई है वो हो जाएगी, मुज़ाकरात की तरफ आ जाएं और मुज़ाकरात भी ये जी कि हमें कोई जो डील है वो दे दें। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है। यहाँ की जो पीटीआई की इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो भी जो मुज़ाकरात से इनकार कर रही है, वो भी ये कह रही है कि अभी देखें मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब की ही इजाज़त से होने हैं और कोई भी ऐसी बात तो हम तस्लीम ही नहीं कर सकते कि जो इमरान खान साहब उसके ऊपर एग्री ना हो, और अगर हम कर भी लेते हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होना। जो इमरान खान साहब कहेंगे अवाम ने तो वो चीज़ एक्सेप्ट करनी, हमारी तो कोई इस हवाले से वो वैल्यू नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो है ये खबर दे दी है। अब हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं जी कि इमरान खान साहब की जो ऑफर है ना वो की गई है और इसके साथ ही हमारी भी उन तमाम तजियों और खबरों की जो तस्दीक है वो भी होती है। तो इस चीज़ ने भी हुकूमत को मजीद परेशान कर दिया है कि ये तो खान साहब की रिहाई की ऑफर्स दे रहे हैं, मुलाकातें भी जो है वो हो रही हैं। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त चलाने जा रही है 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल, और ये जो पहिया जाम हड़ताल है ना ये सिर्फ और सिर्फ आप यूं समझे कि एक वार्म अप मैच है। वो होता है ना वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैचेस कुछ खेले जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वार्म अप मैच है। असल जो खेल है वो तो इसके बाद शुरू होगा। और इस हवाले से शफी जान जो कि तर्जुमान भी हैं केपी हुकूमत के, उन्होंने भी एक टीवी शो के अंदर ये बात कही है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वार्म अप मैच है, यानी कि 8 फरवरी के बाद भी जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और जब हम देखेंगे कि पीक पर चीजें चलेंगी फिर उसके बाद हम मुकम्मल ताकत के साथ आएंगे। तो ये उन्होंने बड़ा जो एक ऐलान है वो किया हुआ है। तो इस 8 फरवरी की कॉल ने भी हुकूमत को परेशान भी किया हुआ कि अब हमारा क्या बनेगा, क्योंकि वहां से भी पिंगे उधर जोड़ी जा रही हैं। अपनी तरफ से भी नून लीग ऑफर कर रही है कि देखें जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो ऑफर कर दी है मुज़ाकरात की, भाई शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास कौन सा वो है कि वो मतलब है कि वो तो मुलाकात नहीं करवा सकते इमरान खान साहब से। वो कहते हैं जी कि पूछ कर मुलाकात करवाएंगे, तो कौन सा मैंडेट के या आप यूं कहें जी कि कौन सा ऐसा इख्तियार है कि जिस पर वो कह रहे हैं जी कि आए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो मसला सिर्फ यही है जी कि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब ये हमें एक डील दे दें कि बाहर आकर इमरान खान साहब हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो असूल के ऊपर खड़े हुए हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत करेगी और एहतसाब और इंसाफ जो है वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि मर्जी के जजेस और मर्जी की आप आईने तरमीमें करते रहें, खुद को इस्तिस्ना देते रहें। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं चलेंगी। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जी कि जिसने हुकूमत को इस वक्त खासा प्रेशराइज किया हुआ है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और इनको इस बात का इदराक भी हो चुका है कि ज़्यादा देर अब हम अपना ये इक़्तिदार जो है इसे प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि आलमी सतह पर भी हमारी जो सपोर्ट है ना वो ख़त्म होती जा रही है। अब इसके लिए कुछ काउंटर भी जो है वो चीज़ें की जा रही हैं और उसमें ये किया जा रहा है कि अब सुहेल अफरीदी जो हैं उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में केस खुला हुआ है। फिर 9 मई को भी उनको डालने और उनको नाहल करने के हवाले से जो चीज़ें हैं जी वो तैयार की जा रही हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी के साथ अगर ऐसा कुछ किया भी जाता है ना तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अव्वल तो आप ये ऐसा नहीं कर पाएंगे सुहेल अफरीदी के साथ, क्योंकि इस वक्त सुहेल अफरीदी इमरान खान 2 बने हुए हैं। और सुहेल अफरीदी ने जिस ज़बरदस्त अंदाज में अपनी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है, यानी कि सुहेल अफरीदी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, मुलाकात नहीं करवाएगी। 8-10 मरतबा वो गए अडयाला जेल, उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी, उससे वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। कुछ ऐसा उन्होंने कदम नहीं उठाया जिससे जो मोमेंटम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूज करे, बल्कि सुहेल अफरीदी ने आके जो मोमेंटम था ना उसको मजीद अरूज के ऊपर पहुंचाया है। पूरे मुल्क में वो गए, क्वेटा में अभी उन्होंने विजिट करना है। फिर जो ये ऑपरेशन वाला मामला था
इस पे भी सुहेल अफरीदी जो है वो तीरा में गए, ग्राउंड के ऊपर गए और जो एक ये कोशिश थी ना बज़ाहिर के अवाम को बददिल किया जाए सुहेल अफरीदी से भी कि देखिए ये कैसी क्या आदत है, ऑपरेशन तो हो रहा है, हम यहाँ पर सड़कों पर बेयारो मददगार जो है वो पड़े हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हमारी नहीं हो रही। तो इस चीज को भी सुहेल अफरीदी ने काउंटर किया, वहां पर ग्राउंड पर पहुंचे, अहकामात दिए और फिर वहां पर हमने देखा कि जो लोग थे, जो बच्चे थे, उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीरें उठाई हुई थी और वो नकल मकानी कर रहे थे। तो इस चीज को भी सुहेल अफरीदी ने काउंटर किया और अब तक जितनी भी कोशिशें सुहेल अफरीदी की अगेंस्ट की जा रही है ना, वो सारी की सारी जो हैं वो नाकाम ही हो रही हैं और सुहेल अफरीदी इन सारी चीजों में सरखुरू हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हुए बगैर सुहेल अफरीदी बड़े दानिशमंदाना अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वो तमाम तर चीजें जिसने ना सिर्फ इस हुकूमत को बल्कि जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी परेशान किया हुआ है और उनके भी जो असाब हैं वो जवाब देते जा रहे हैं। मुसलसल खान साहब से कोशिश है जी कि मुज़ाकरात हों, कोई डील इमरान खान साहब दे दें। अब महमूद अचकज़ई के जरिए भी कोशिश है कि वो इमरान खान साहब को मनाएं और कोई जो गारंटी है वो दे दें। महमूद अचकज़ई ने भी बड़ा स्मार्टली प्ले किया, उन्होंने तो अपना जो एक फार्मूला है वो पेश कर दिया और उसमें वो ये कहते हैं जी कि जो निज़ाम है वो पार्लिमान चलाएगा, इख्तियार ताकत पार्लिमान के पास होगा और फिर उसके बाद सुप्रीमेसी पार्लिमान के पास होगी, साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। लेकिन इनके मसला ये है कि साफ और शफाफ इंतखाबात ही करवाते हैं तो एक सीट भी ये जीतने के काबिल नहीं होंगे और अगर इमरान खान साहब इतनी बड़ी पावर के साथ इक्तदार में आ जाता है तो फिर इनका क्या बनेगा। तो ये इस चीज को भी नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि अब सूरत हाल उस नहज पर पहुंच चुकी है कि अब कोई अगर ये समझता है जी कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो जाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अब क्या होगा जी, या तो आप हारेंगे या तो आप जीतेंगे। अब मतलब है कि 2+2=4 वाली सिचुएशन है। अब ये नहीं है जी कि मतलब है कि चीजें मिलजुल कर तय करके तो बस मिलजुल कर जो है वो मामला चले। पहले ऐसा होता रहा है। इमरान खान साहब ने इनको ना सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि इमरान खान साहब डट भी गए हैं और इमरान खान साहब को ये मालूम है कि ये ज्यादा देर तक सिस्टम नहीं चल सकता। जब भी इमरान खान साहब वापस आएंगे और बहुत जल्द इमरान खान साहब की रिहाई होनी है। अभी जो ऑफर्स इमरान खान साहब ठुकरा रहे हैं, इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो ताकतवर हल्के हैं इनके जरिए जो रिहाई है वो मुझे नहीं चाहिए। इस रिहाई से इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं। इमरान खान साहब अदालत के जरिए और इंसाफ के जरिए बाहर आएंगे और तब और जब इस तरह से इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर इमरान खान साहब का जो रास्ता है वो कोई नहीं रोक सकता और ये चीज इनको नजर आ रही है कि ये बहुत जल्द होने जा रहा है, क्योंकि इनकी जो एक सपोर्ट थी ना इंटरनेशनल सतह पर उसमें भी इनको अब मुश्किलात पेश आना शुरू हो चुकी हैं। बल्कि आगे का जो सिनेरियो बन रहा है, जो कुछ ट्रंप कर रहा है, खास तौर पर ये जो पीस एक फोर्स में वो कह रहा है जी कि आकर शामिल हों और फिर उसके बाद आप ये देखें जी कि यूएई और भारत के दरमियान भी एक जो मुलाकात है वो होती है। बल्कि ये भी खबर आपको बताता चलूँ, फिर आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी कि आलमी सतह पर इनके लिए कैसे जो हालात हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं। इंटरनली तो तमाम चीज़ें मैंने आपको आपके सामने रख दी हैं, पॉइंट वाइज के मुश्किलात इनके लिए बढ़ती जा रही हैं। तो आलमी सतह के ऊपर एक तो जो ट्रंप है ना वो उसने मतलब वो एक चेस में एक चाल चली जाती है ना, चेकमेट, तो इस वक्त चेकमेट कर दिया हुआ है ट्रंप ने। ये ना ट्रंप को ना करने के जोगे रहे और ना ही ट्रंप को हाँ करने के जोगे रहे हैं। वो जो पीस फोर्स या पीस कमेटी को इस नाम से ट्रंप की जानिब से जो है वो बनाई गई है। अब जाहिर सी बात अगर वो उसमें शामिल होते हैं और ट्रंप कोई फैसला करता है तो वो फैसला इनका भी फैसला होगा, क्योंकि इस कमेटी के अंदर ये होंगे। बेशक उसको ये अच्छा वैसे इनकार तो उसको कर ही नहीं सकते और अगर कुछ बहुत सारे फैसले उसमें ऐसे भी होने हैं जिनमें ये शामिल नहीं हो सकते हैं, तो फिर उसमें वो कैसे ट्रंप को काउंटर करेंगे। और अगर लेट से ट्रंप को इनकार कर देते हैं तो फिर उसके बाद ट्रंप इनके साथ पुठा जो है वो हो जाएगा। तो ये दलदल में इस वक्त धंस चुके हुए हैं। और दूसरी तरफ यूएई के जो सरबराह हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान भी आए, एयरपोर्ट भी आए, लेकिन भारत जो है वो गए हैं और भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तवानाई और दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए $3 अरब मालियत का LNG की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। इस मुआहदे के बाद भारत मुत्तहिदा अरब अमारात का सबसे बड़ा गैस खरीदार बन गया है। ये मुआहदा यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की जानिब से किया गया। इसके अलावा जी राइटर्स के मुताबिक दोनों मालिक के रहनुमाओं ने अगले 6 बरसों में बाहमी तिजारत का हुजम दुगना करके $200 अरब तक पहुंचाने और एक मजबूत दिफाई तवज़ीराती शराकत दारी जो है यानी कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप कायम करने का भी जो ओहद है वो किया है। यानी कि यूएई जो पाकिस्तान का दोस्त कंट्री है और जिसमें वो शेयर्स वगैरह भी पाकिस्तान से ले रहा है और पाकिस्तान जैसी बात है उसके भी पैसे पाकिस्तान में पड़े हुए हैं या मकरूज आप कह लें।
और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है भारत, उसके साथ वो कौन से मुआहदे कर रहा है जी। मतलब है कि डिफेंस जो पार्टनरशिप अभी मुआहदे तो नहीं हुए, लेकिन इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का उसके साथ जो डिस्कशन है ना जी, वो चल रही है। तो दुनिया के अंदर जो सूरत हाल है वो तेज़ी से बदल रही है, ब्लॉक्स तब्दील हो रहे हैं और आपको किसी एक साइड पर खड़ा होना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, इस तरह से नहीं होगा। और जब आप किसी एक तरफ होंगे, बाकी सपोर्ट खत्म होगी, तो आप यूं समझे कि ये पिलर्स हैं, एक भी पिलर गया तो आप फारिग। तो ये इस वक्त आलमी सतह पर इनके लिए हालात बन गए और इंटरनल जो सिचुएशन है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो देखिए जी, इस पर मजीद क्या चीजें सामने आती हैं आपके साथ तफसीलात शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।